गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। और आज है 15 फरवरी। इंपॉर्टेंट न्यूज़ को यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, चलिए। सबसे पहले आपको पता ही है हमारे प्रधानमंत्री जी अमेरिका के दौरे पे गए हुए हैं और वहाँ पे जो है ना, वहाँ की जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, उनके बीच भारतीय सहयोग को लेकर, वैश्विक मुद्दे को लेकर, क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर, फिर यहाँ पे जो द्विपक्षीय जो व्यापार है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। एक लक्ष्य को भी यहाँ पर डिसाइड किया गया है कि 2030 तक हम लोग जो है ना 500 अरब डॉलर ले जाने का लक्ष्य रखेंगे। क्वेश्चन यही पूछेगा कि अभी हाल ही में जो हमारे प्रधानमंत्री जी का दौरा था अमेरिका में, वहाँ पे क्या क्या महत्वपूर्ण मुद्दों पे बातचीत हुआ और क्या क्या समझौते और या क्या क्या लक्ष्य देखने को मिला। तो याद रखिएगा 2030 तक 500 अरब डॉलर, याद रख, ये पहला फैक्ट हो गया। दूसरा क्या है यहाँ पे कि ये जो सम्मेलन हुआ ना, ये हुआ अमेरिका की जो राजधानी है ना वाशिंगटन, वहां पे ये चीज हुआ है। और व्यापार, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, रक्षा, तेल और गैस सहित तमाम जो है ना मदों पे यहाँ पे समझौते के लिए विचार विमर्श हुआ और सहमति बनी है। तो इस फैक्ट को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट मूव पर यहाँ पे, तो अभी जो रक्षा समझौता जो हुआ है, तो इसमें अभी हालांकि ऑफिशियली इसमें साइन नहीं किया गया है, सिग्नेचर नहीं किया गया, लेकिन सहमति बन चुका है कि भारत जो है ना रक्षा, जो अपना सामरिक जो रक्षा क्षेत्र है उसको मजबूत करने के लिए भारत अमेरिका से जो है ना कई विमान को खरीदेगा, जैसे कि F-35। आप ये देख रहे हैं ना, F-35 लड़ाकू विमान हो गया। फिर जैवलिन, ये क्या है, तो टैंक गाइडेड मिसाइल है, मतलब टैंक को खत्म करने वाला। और एक स्ट्राइकर, ठीक है, तो स्ट्राइकर हो गया, जैवलिन हो गया, F-35 लड़ाकू विमान, ये भारत खरीदेगा ताकि अपनी जो रक्षा शक्ति है ना उसको बढ़ा सके। क्योंकि भारत, पाकिस्तान, फिर यहाँ पे चाइना जैसे जो प्रतिद्वंदी जो देश है ना उससे घिरा हुआ है, और इस लिहाज से भारत को रक्षा के क्षेत्र में जो है ना आत्मनिर्भर बनना बहुत जरूरी हो गया। फिर यहाँ पे इंडो पैसिफिक जो रीजन है ना उसमें जो है ना स्वतंत्र, खुले, सुरक्षा माहौल के साथ जो है ना इंडो पैसिफिक को यहाँ पे बनाना है। आपको पता ना इंडो पैसिफिक क्षेत्र में इस तरह का माहौल बनाने के लिए भारत और अमेरिका ने क्वाड एक सम्मेलन बनाया है, क्वाड, तो भी याद रखेंगे आप, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद देख लीजिए 2011 में जो आतंकी हमला हुआ था मुंबई में, उसके जो सरगना है, इसका नाम क्या है, राणा तुहर राणा। यहाँ पे देखिए कहीं पे लिखा हुआ था, मैंने टिक किया है उसको, ठीक है, राणा करके नाम है। तो इसको प्रत्यार्पण को लेकर जो है यहाँ पे बातचीत हो गया है, सहमति हो गया है। अमेरिका के पास है ये, और ये भारत को प्रत्यार्पण किया जाएगा, और भारत में जो कानूनी है, जो कानूनी प्रावधान है उसके तहत इसको सजा दिया जाएगा। नेक्स्ट मुद्दे पे बात करें, अभी आरटीआई न्यूज में आ गया, राइट टू इंफॉर्मेशन। ये पता है ना 2005 का कानून है, और ये जो है ना ई गवर्नेंस की दिशा में, पारदर्शिता के दिशा में, सरकारी जो ऑफिस है वहां पे जवाबदेही की दिशा में महत्वपूर्ण कानून है। तो उसी के तहत जो है ना अब राजनीतिक पार्टी को लाने की विचार किया जा रहा। एक PIL दर्ज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, और बोला गया है कि राजनीतिक दलों को भी जो है ना RTI के अंतर्गत लाया जाना चाहिए। इससे क्या होगा, तो इससे जो है ना जवाबदेही जो है ना सुनिश्चित होगी, साथ ही जो काले धन का जो प्रयोग होता है ना उस पर रोक लगेगा। तो यहाँ पे शॉर्ट आंसर राइटिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपका क्या मत है कि यहाँ पे RTI के तहत अगर राजनीतिक दल आ जाते हैं तो इसके क्या परिणाम देखने को मिलेगा, यहाँ पे लोकतंत्र के दिशा में क्या परिणाम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं नोटा को लेकर। आपको बताते हैं नोटा, जो आप इलेक्शन में जाते हैं पार्टिसिपेट करने, वोट देने जाते हैं, तो वहां पे जो EVM होता है वहां पे सबसे अंतिम में नोटा का बटन होता है। ठीक है, नन ऑफ द एबव। अगर आपको कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं आता है तो आप नोटा का विकल्प चुन सकते हैं। इसको 2013 में इंट्रोड्यूस किया गया था, डेट याद रखिएगा, BPSC जैसे एग्जाम में पूछ लेगा आपसे। ये हो गया। साथ ही आपको बता दें, पहले जो है ना नोटा का विकल्प नहीं होता था 2013 के पहले। तो पहले क्या होता था, फॉर्म 49D भरना होता था। तो फिर इसको हटाया क्यों गया, क्योंकि इससे जो है ना प्राइवेसी, गोपनीयता का उल्लंघन होता है। मान लीजिए आप इलेक्शन में वोट देने जा रहे हैं और वहां पे हजारों की संख्या में लोग मौजूद होते हैं, और आप जाके ऑफिस में इस तरह के कागजी कार्रवाई करेंगे तो लोगों को शक होगा कि आखिर क्या कर रहा है बंदा जाके वहां पे। ठीक है, तो इससे गोपनीयता क्या होता है, प्रभावित होता है। और फिर उसी को सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान में रखते हुए नोटा को जो ना 2013 में EVM से जोड़ दिया गया। ये हो गया। आपको बता दें, पूरे भारत में जो बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पे नोटा का सबसे ज्यादा यूज हुआ है, और सबसे कम कहां पे हुआ है, नागालैंड में। और ये डाटा जो इलेक्शन कमीशन का जो एटलस 2024 है ना उसके तहत इस डाटा को दिया गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। हाँ, इलेक्शन कमीशन से जुड़े हुए क्या चुनौती है। देखिए, इलेक्शन कमीशन पे जो प्रश्न उठ रहा है ना, एक ये हो रहा है
कि जो आचार संहिता का मामला होता है, विवाद का मामला अगर पूछेगा कि इलेक्शन कमीशन से क्या विवाद है, तो जो आचार संहिता होता है जब उसका उल्लंघन होता है, मान लीजिए कोई विपक्ष की पार्टी करती है, ठीक है, तो उस पर इलेक्शन कमीशन तुरंत जो है ना कार्रवाई करता है। लेकिन जब पक्ष का पार्टी अगर करता है ना उल्लंघन, तो उस पर कार्रवाई में धीमा होता है। तो ये इसको लेकर भी आरोप होता है। फिर जो इलेक्शन होता है उसमें जो उम्मीदवार होते हैं, ठीक है, जो प्रत्याशी होते हैं ना, वो आपराधिक पृष्ठभूमि से जुड़े होते हैं। तो आप उसको रोक क्यों नहीं पा रहे हैं? क्या लोकतंत्र को सुनिश्चित करने के लिए आपराधिक पृष्ठभूमि वाले यहाँ पे उम्मीदवार का होना जरूरी है? इसको लेकर भी प्रश्न उठता है। ईवीएम को लेकर भी प्रश्न उठता है, वीवीपैट को लेकर भी यहाँ पे होता है, प्रश्न उठता है। ये तमाम चीज को आप ध्यान रखेंगे। ये कोटेशन है ना, इस बार जो मैंने क्या किया, जो पेपर में जो रहता है ना कोटेशन, वो प्रैक्टिकली नजर नहीं आता, आप इसको आंसर राइटिंग में यूज नहीं कर पाते। लेकिन ये जो है ना महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा प्रियम्बल से जुड़ा जहां भी प्रश्न आ गया, क्योंकि आपने बीपीएससी का क्वेश्चन देखा होगा जीएस 2 में, तो वहां पे प्रियम्बल से लेकर क्वेश्चन पूछता है। अभी धर्मनिरपेक्षता को लेकर और समाजवादी जो शब्द है ना, उसको हटाने की मांग चल रहा है, कई बार पीएल दर्ज हो रहा है, ठीक है। तो धर्मनिरपेक्षता को लेकर प्रश्न आ गया, वो भी प्रियम्बल का ही पार्ट है। तो आप यहाँ पे हमारा संविधान एक जीवंत दस्तावेज है और जीवन की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित होता रहता है। ये बी.आर. अम्बेडकर का कोटेशन है, आप इसको लिख के अपना आंसर राइटिंग शुरुआत करेंगे। फिर आप यहाँ पे महात्मा गांधी का भी याद कर सकते हो। स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है यदि उसमें गलती करने की स्वतंत्रता शामिल ना हो, ठीक है। और ये जो कोटेशन है अभी 2-3 दिन तक कंटिन्यू रहेगा, जब तक आपको याद ना हो जाए, अपने आंसर राइटिंग में इसको शामिल ना कर ले। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे। तो यहाँ पे मणिपुर को लेकर बात चल रहा है। मणिपुर को लेकर हम लोग कई दिनों से इस पे बातचीत भी कर रहे हैं। अभी वहां पे राष्ट्रपति शासन लग गया है 356, इसको जो है ना स्टेट इमरजेंसी भी बोलते हैं। आपको बता दें कि ये जो आर्टिकल 356 है कैसे लागू होता है। तो यहाँ पे गवर्नर जो है ना राष्ट्रपति को रिपोर्ट करते हैं कि यहाँ पे जो है ना जो सरकारें हैं वर्तमान सरकार राज्य की, वो संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल पा रहा है, तो आप यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाते, ये सिफारिश करती है। तो फिर वहां पे राष्ट्रपति जो है ना अपने कैबिनेट से परमिशन लेते हुए वहां पे राष्ट्रपति शासन लग जाता है। आपको बता दें राष्ट्रपति शासन जो है ना शुरू में 6 महीने के लगता है, लेकिन आपको 2 महीने के अंतर्गत ना संसद से पास करवाना होता है, ठीक है। अगर मान ली पास नहीं हो पाता है तो फिर वहां पे इमरजेंसी खत्म हो जाएगा, ठीक है। और मैक्सिमम जो है ना 3 साल तक चलता है। आपको बता दें सबसे ज्यादा आपको इमरजेंसी वाला जो प्रावधान है ना वो मणिपुर में और पंजाब के केस में देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा वहीं पर लगा है ये इमरजेंसी वाला प्रोविजन। अब आपको बता दें 356 को लेकर भी ना विवाद चलता रहता है। क्या विवाद रहता है? मान लीजिए केंद्र में जो सरकार है और वो पार्टी अगर राज्य में नहीं है, तो वहां पे गवर्नर क्या करता है ना 356 का राजनीतिक दुरुपयोग करते हैं, ऐसा आरोप लगता है, ठीक। और ये 356 जो है ना लोकतांत्रिक के लिए ठीक नहीं है, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि लोकतंत्र में क्या होता है, जनता के द्वारा जो पार्टी चुनी जाती है, जो उम्मीदवार चुनी जाता है ना, उसके द्वारा शासन किया जाता है। अब वहां पर राष्ट्रपति शासन अगर लागू हो जाएगा तो फिर वहां पर लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा हमारा? तो इसको लेकर भी प्रश्न उठते हैं। तो विवादित मुद्दे भी याद रखेंगे आप, और इस बार न्यूज में आया है तो इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अमेरिका को लेकर, यहाँ पे लिखा गया इस आर्टिकल में। तो देखिए भारत की चिंता क्या है, तेल और गैस जो ऊर्जा है ना, भारत अपनी ऊर्जा का 87% क्या करता है, इंपोर्ट करता है, ठीक है। तो ऊर्जा क्राइसिस बहुत बड़ा चिंता है भारत के लिए। दूसरा है अप्रवासी को लेकर। अभी आप देखोगे ना अमेरिका के साथ अप्रवासी मुद्दे को लेकर बातचीत चल रहा है। टैरिफ को लेकर भारत को डर है कि कहीं वो जो है ना हम लोग जो प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका में, उस पर कहीं टैरिफ ज्यादा ना लगा दे, तो इससे हमारा सेल घट जाएगा, ठीक है, जो हमारे लिए सही नहीं है। फिर यहाँ पे इजराइल यूक्रेन के बीच में, माफ कीजिएगा रूस और यूक्रेन के बीच में, इजराइल फिलिस्तीन के बीच में जो संघर्ष हुआ ना, उसका क्या इंपैक्ट हुआ है, तो जो आपूर्ति श्रृंखला है, ठीक है, जो सप्लाई चेन है ना, वो प्रभावित हुआ है, ये भी आप याद रखेंगे। और यहाँ पे आतंकवाद को लेकर भी बातचीत चल रहा है, प्रत्यार्पण को लेकर भी बातचीत चल रहा है। देखिए तहव्वुर राना ये वही है जो मुंबई में आतंकी हमला करवाया था 2011 का, यही है आरोपी। नेक्स्ट मुद्दे पे आते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन को लेकर न्यूज में है, यहां से क्वेश्चन पूछेगा आपसे इस बार, क्योंकि अभी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है राजीव कुमार, वो अब क्या होंगे, रिटायर्ड होंगे 18 फरवरी को। तो नया चुनना है ना, तो एक खोज कमेटी पहले बनता है। खोज कमेटी क्या करती है, नाम को चुनती है कि हाँ इन्हीं नाम से बनाना है। फिर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक सिलेक्शन कमेटी बनता है, वो फिर सिलेक्शन करेगी। तो प्रधानमंत्री अध्यक्षता में जो कमेटी बन रहा है ना, उसमें कौन कौन से मेंबर होते हैं, तो लोकसभा के जो विपक्ष के नेता हैं वो, फिर प्रधानमंत्री के द्वारा अपॉइंटमेंट एक कैबिनेट स्तर के मंत्री और एक प्रधानमंत्री होते हैं। इसी को लेकर विवाद है। विपक्ष वाला बोल रहा है ना कि जो कैबिनेट मंत्री है उसको हटा के यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जज को यहाँ पर डालिए, ठीक है। तो इसी को लेकर भी विवाद है, ध्यान रखेंगे आप। आपको बता दें विदेशी मुद्रा भंडार यूपी पीसीएस बिहार में बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया है। भारत के पास अभी जो है ना कितना 638 का जो है ना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है,
और अभी आप देखोगे ना 704 के पास भी पहुंच गया था भारत अरब डॉलर, लेकिन अभी घट गया है। तो आपको बता दें इसमें फॉरेन करेंसी एसेट शामिल होता है, गोल्ड शामिल होता है, IMF के पास जो हमारा रिजर्व है ना वो शामिल होता है, साथ ही आपको बता दें SDR शामिल होता है। ये चारों मदों को लेकर जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर आइए यहाँ पे यूक्रेन में जो है ना एक परमाणु प्रोजेक्ट है, क्या नाम उसका, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था, मैंने टिक किया हुआ है, चेर्नोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र। पूछेगा कहां पे है, चर्चा में रहा चेर्नोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां है, यूक्रेन में है। और इसका आरोप है ना कि रशिया जो है ना इस पे हमला किया है, लेकिन रशिया ने बोला कि हमने इस तरह का हमला नहीं किया है। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे, तो अभी जो है ना आतंकवाद के साथ भारत जो है ना आतंकवाद के साथ लड़ रहा है। अब ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ भी जो है भारत यहाँ पे मोर्चा खोल दिया है, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच में समझौता हुआ कि जो मानव तस्करी का जो इकोसिस्टम है ना उसको उखाड़ फेंकना है। क्योंकि अभी आपने देखा है ना जो भारतीय अवैध प्रवासी बन के जो अमेरिका में रह रहे थे ना, अमेरिका ने उसको वापस भेज दिया भारत में। तो भारत ने बोला कि आप ना समान तरीके से भेजो उसको वापस, इस तरह नहीं बढ़िया लगा के हथकड़ी लगाकर, ठीक है। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर यहाँ पे मोर्चा खोल दिया गया भारत की तरफ से। अब बात करेंगे, ये हमारे हैं फॉरेन सेक्रेटरी, नाम याद रखिएगा, मिस्री नाम है इनका, विक्रम मिस्री। एग्जाम में पूछ लेता है फैक्ट को, एक तरफ जो है ना सेक्रेटरी का नाम दे देगा, फॉरेन हो गया, कैबिनेट हो गया, और उसकी तरफ दूसरा नाम दे देगा, बोलेगा मैचिंग करके बताइए। आपको बता दें यहाँ पे चीन के मुद्दों को लेकर बातचीत हो रहा है। भारत और चीन का जो सीमा विवाद है ना वो द्विपक्षीय है, और अमेरिका बोल रहा है कि आप लोग जो है ना मजबूती स्थिति में आप लोग खुद इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज को ध्यान रखिएगा। साथ ही इंडो पैसिफिक जो रीजन है ना उसमें चाइना का दबदबा बढ़ रहा है, उसको काउंटर करने के लिए भारत अमेरिका ने क्वाड बनाया है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे, हाँ आप देखो भारत अमेरिका के बीच में जो संबंध है, आसानिक परमाणु समझौता हुआ है 2005 में, इसको आप याद रखेंगे। साथ ही आपको बता देना ये मागा और मीगा क्या है, तो मागा जो है ना मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इसी के तर्ज पे भारत ने मेक इंडिया ग्रेट अगेन बनाया है, ध्यान रखेंगे आप इसको। उसके बाद आ जाइए खेल को लेकर, अभी जो है ना 38वां जो राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ है, उत्तराखंड में हुआ है। 37वां कहाँ पे हुआ था, गोवा में हुआ था। अब जो अगला जो होगा 39वां कहाँ होगा, मेघालय में होगा। ये डेटा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आपको बता दें अभी 38वां जो हुआ है उत्तराखंड में, टॉप पे कौन रहा है, तो यहाँ पे रहा सेना खेल संवर्धन जो बोर्ड है ना, ये टॉप पे रहा है, उत्तराखंड कुल 7वें नंबर पे रहा है, ये भी याद रखिएगा। बिहार एग्जाम में बिहार का रैंकिंग देख लीजिएगा, झारखंड के एग्जाम में झारखंड का रैंकिंग देखिएगा। यूपी पीसीएस के लिहाज से यूपी पीसीएस का रैंकिंग याद रखिएगा। अफीम वाला एरिया है गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल, ठीक है, मैपिंग याद रखिएगा। बर्मा है, थाईलैंड है, लाओस है और वियतनाम है, इसमें ईरान है, अफगानिस्तान है और पाकिस्तान है। कोल वाला एरिया है, इसका लोकेशन भी याद रखिएगा, मैपिंग आप इसको यूज कीजिएगा। मान लीजिए भारत में कोयला को लेकर प्रश्न आता है तो आप यहाँ पे ना सिंपल सा मैप भारत का बनाइएगा, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि सेम बनेगा, लेकिन आप रफली आप यहाँ पर दिखा सकते हैं इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर कोल वाला एरिया दिखाएगा, झारखंड हो गया, फिर छत्तीसगढ़ हो गया, ये तमाम एरिया कोल वाला है। फिर आपका यूरेनियम वाला ये इलाका हो जाता है, थोरियम वाला भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। इस तरह मैपिंग का आप लोकेशन दिखाइएगा। यहाँ पर जो है ना नीलगिरी का लोकेशन जो है ना ध्यान रखिएगा, फिर अन्ना मुडई का, कार्डमम का, क्योंकि बीपीएससी ने यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, कई बार पूछा हुआ है। फिर ये पोर्ट भी याद रखिएगा, नॉर्थ से साउथ वाला, ठीक है, क्योंकि चेन्नई को लेकर पूछ लिया है बिहार, यूपी पीसीएस ने कांडला को लेकर पूछ लिया है, कोलकाता हल्दिया को लेकर भी पूछ लिया है यहाँ पे। फिर यहाँ पे पर्वत याद रखिएगा, ये मिहिर हिल्स का, कंचनजंगा, नंदा देवी, ठीक है, और ये इंडस रिवर जो यहाँ पे सिस्टम है उसके बारे में भी याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए यहाँ पे। बांग्लादेश का लोकेशन याद रख लीजिएगा, कौन कौन सा राज्य के साथ सीमा साझा कर रहा है। मणिपुर अभी राष्ट्रपति शासन लग गया, इस कारण से न्यूज में आ गया है। और म्यांमार जो है ना अभी रोहिंग्या को लेकर भी न्यूज में चल रहा है, ध्यान रखिएगा, तो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और अपना फीडबैक देना ना भूलें, ठीक है। और ये पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम लिंक नीचे मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में, वहां पर क्लिक कर सकते हैं। धन्यवाद।